नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोगों ने ज्योग्राफी के पीवाईक्यू स्टार्ट करे हैं और जितने भी पीवाईक्यू हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग मैप के साथ में देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पूरी पिक्चर आपके मन में बन जाए कि कहाँ पे कौन सी जगह है, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, ताकि एग्जाम तक बढ़िया से आपको याद रहे। तो चलो जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट भी करते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, हम लोगों ने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। डिटेल में करते हैं इसीलिए कम करते हैं, अच्छे से समझ में आए बस, ठीक है। 5 क्वेश्चन, और ये जो सीरीज है ये आपकी इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, तो दोनों मीडियम के बच्चों को बढ़िया से समझ में आएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना मैं आपको समझा रहा हूं ना यहाँ पे उतना समझ लो, बढ़िया सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक। अब देखो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। रामसर साइट के बारे में बात हो रही है, इंग्लिश मीडियम वाले में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो पहले तो ये समझो ये रामसर होता क्या है, ठीक है। रामसर सुनते आए हो तो देखो, एक रामसर जो है कन्वेंशन बन रखा है, ठीक। रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? ये हुआ था 1971 में। अब इसका नाम रामसर इसलिए क्योंकि ये साइन हुआ था ईरान के एक शहर में, ठीक है। ईरान के एक शहर रामसर है, वहां पे इस कन्वेंशन को साइन करा गया था, इंटरनेशनल ट्रीटी है, तभी रामसर कन्वेंशन। तो पहले रामसर को भी भैया मैप में देख लो, अच्छे समझ में आ जाए। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये आपका ईरान ना, ठीक। ईरान को जूम करते हैं, इधर दिखेगा आपको इसका कैपिटल, ये है कैस्पियन सी, ठीक है। अब कैस्पियन सी के ही इधर साउथ में आपको देखो दक्षिण में रामसर दिखेगा। तो यहाँ पे भैया एक ट्रीटी साइन हुई 1971 में, इसलिए रामसर कन्वेंशन नाम पड़ गया। अब आप लोगों को इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। अब इसका मेन काम क्या है? देखो, रामसर कन्वेंशन का काम ये जो आपके वेटलैंड है ना, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। किसको? जो वेटलैंड है। अब बहुत लोग को अभी तक यही कंफ्यूजन है, वेटलैंड क्या होता है। देखो, इसकी डेफिनेशन तो बहुत लंबी चौड़ी, आसान शब्दों में अभी बस समझ लो। वेटलैंड का मतलब क्या हुआ? देखो, दो शब्दों से बना है। वेट का मतलब होता है गीला, लैंड का मतलब होता है आपका जहां पे जमीन है। तो समझ लो एक ऐसी जमीन जहां पर आपका पानी जो है वो भरा हुआ है। ऐसी जमीन जहां पानी भरा हुआ है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेटलैंड बोल देंगे। तो ऐसे समझो, मान लो कहीं पे चावल उगाया जा रहा हो, चावल की जहां फील्ड होती है वहां पे भी पानी भरा जाता है, तो उसको भी वेटलैंड बोला जाएगा, ठीक है। तो वो भी वेटलैंड होगा। और कुछ कुछ वेटलैंड जो है वो सरकार रामसर साइट घोषित कर देती है, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब बोला ये जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपका रामसर साइट जो है ना, ये हर बार एग्जाम में आता है, क्योंकि जितने भी आपकी रामसर साइट होंगी ना वेटलैंड, ये आपके इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन में आते, कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं है। टोटल उत्तर प्रदेश में एक चीज समझो, टोटल 10 साइटें हैं, ठीक है। एक बार मैप से आपको दिखाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। ये अगर आप मैप देखोगे ना, इसमें आपको दिखेगा रामसर साइट्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में टोटल आपको देखो 10 दिख रही होंगी। ये देखो जहां कर्सर है, एक यहाँ पास आपका समन बर्ड सैंक्चुरी, सुर सरोवर, सरसाई नावर झील, फिर नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, समसपुर बर्ड सैंक्चुरी, आपकी संधी बर्ड बर्ड सैंक्चुरी, पार्वती आरंगा बर्ड सैंक्चुरी, अपर गंगा रिवर, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड और बाखीरा बर्ड सैंक्चुरी। अब इनको याद कर लो, ये 10 जो आपके वेटलैंड है ना, रामसर साइट, इनको याद करना चाहिए। और यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है भैया आपके उत्तर प्रदेश में, तो वो हो जाएगा आपका डी वाला। कौन सा? सुरनसार मनसर लेक। सुरनसार मनसर लेक क्यों? क्योंकि ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखेगा। देखो जम्मू कश्मीर में आओ, इधर आओ, ये देखो दिख रहा है ना सुरनसार मनसर लेक। तो बाकी सब तीनों उत्तर प्रदेश में, ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, सुरनसार मनसर लेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना पहले क्वेश्चन को लेके, ठीक है। कुछ नया समझ में आया अच्छे से। अब 7वां क्वेश्चन क्या है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस, आपका जो वर्ल्ड ओजोन डे है ना, ये कब सेलिब्रेट होता है? तो इसको मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को, ठीक है। याद कर लो कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका काम क्या है, क्यों मनाया जाता है? देखिए है क्या ना, मैं आपको फोटो समझाता हूँ। देखो ये हमारी पृथ्वी रही, पृथ्वी में आपको पता है उसके ऊपर जो हमारा आपका एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग परतें हैं। एक हो गई आपकी ट्रोपोस्फेयर, एक हो गई स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो ओजोन है ना, एक ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, ये जो आप दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर, होता क्या है ना, जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। और जो ओजोन है ना आपकी, ऐसे समझ लो ये आपकी धरती हो गई, ठीक है। इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे मान लो ओजोन है आपका। जो सूर्य से किरणें आ रही हैं आपकी, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज है। अब अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना, अगर वो सीधा धरती पे आ जाएंगी तो वो इंसानों के लिए बहुत आपका खतरनाक है। स्किन कैंसर भी कर सकती हैं, स्किन की अलग अलग डिजीजेस कर सकती बीमारियां। तो इसलिए ओजोन लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, ये नेचुरल है वहां पे पहले से, ठीक है। लेकिन हो गया रहा है भैया, हम इंसान लोग जो है हर चीज को परेशान करते हैं, हमने इतना प्रदूषण कर दिया, तो जो ओजोन की ये परत है ना, ये पतली होती जा रही है, डिप्लीट हो रही है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, जब पतली होती जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेस आराम से नीचे आ जाएंगी और हम लोग को नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि सबको पता रहे कि पोल्यूशन नहीं करना है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इसलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। कब? 16 सितंबर को।
ठीक है, समझ में आया, ध्यान रखना। एक ओजोन नीचे वाली परत में भी पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखो मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। आपका क्या बोल रखा है, जो खनिज अन्वेषण अभिकरण है, ठीक है, और जो उसके मुख्यालय बोल रखे हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही देखते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी और हेडक्वार्टर का है। पहला तो आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसको ओएनजीसी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ओएनजीसी भी बोल देते हैं। तो ये आपको दिखेगा नई दिल्ली में दिखेगा ये, ठीक है। कहाँ पर है ये ओएनजीसी वाला, नई दिल्ली में, ठीक, इसको ध्यान रखना। फिर आपका जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन है ये दिखेगा आपको नागपुर में। फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये दिखेगा आपको हैदराबाद में। और फिर ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है ना, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में नाल्को बोला जाता है। क्या नाल्को, एल्यूमिनियम के लिए। ये है आपके भुवनेश्वर में, याद कर लो, ठीक है। ये कहाँ है, भुवनेश्वर में। तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली हो गया। फिर आपका खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये आपके नागपुर हो गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हैदराबाद हो गया। और फिर जो राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को बताया, ये हो गया भुवनेश्वर में, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला। अब देखो यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे लोग को ये सारे शहर पता होंगे, बस भुवनेश्वर वो सोचते हैं भुवनेश्वर कहाँ है। तो भैया भुवनेश्वर जो है ना, ये आपका जो उड़ीसा राज्य है ना, उड़ीसा की राजधानी है। कौन, भुवनेश्वर। आज हम मैप में दिखा दे रहे भैया, बहुत लोग कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। उड़ीसा में आओ, देखो एक बार फिर से जूम कर दे रहा हूँ, ये उड़ीसा रहा, इसमें जूम करेंगे तो ये आ गया आपका भुवनेश्वर, ठीक है। ध्यान रखना, मैप में दिखा दी ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। कोको प्रोड्यूसर कंट्री क्या होता है, कोको बता रहा हूं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। अब देखो जो आपका कोको है ना, ये एक आपका भैया एक फसल है जिससे जो उगती, जिससे हम क्या बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, डेयरी मिल्क, ठीक है, चॉकलेट बनाई जाती है कोको से। एक बार दिखा दे रहे हैं, देखो ये होता है कोको, इससे हम लोग चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये ज्यादातर उगाया कहाँ जाता है कोको, जो आपके वेस्ट अफ्रीका कंट्री है ना, पश्चिम अफ्रीका में जो देश है ना, ये 70% वहां के सिर्फ 4 देशों से उगता है, ठीक। कोको समझ में आ गया भैया, इससे हम क्या बना रहे हैं, इससे हम चॉकलेट बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि कौन सा जो है, कहां पर हम इसको कोको को नहीं उगाते हैं। देखो आइवरी कोस्ट में भी उगता है, घाना में भी उगता है, कैमरून में भी उगता है, बस ये कहां नहीं उगता, लैटविया में नहीं उगता। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लैटविया। मैप में दिखा रहे हैं, परेशान ना हो, ठीक है, बस धीरज रखो। जो आपका लैटविया है ना, ये यहाँ पे नहीं उगता है, ठीक। मैंने आपको बताया वेस्ट अफ्रीकन देशों में उगेगा, चलो जरा एक बार देख ले रहे हैं। चलो भैया ये रहा भारत, यहाँ से चलो वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे ये आपका अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके कौन कौन से उगेगा, जो घाना है ना यहाँ बहुत उगता है। फिर आपका जो ये कैमरून है यहाँ पे उगेगा, देखो कैमरून भी था ना, घाना कैमरून ये आपको ऑप्शन में था, घाना में भी बहुत ज्यादा उगता है, कैमरून में भी। और फिर देखो ये जो आपको देश दिख रहा है ना, कोट दी आइवरी, कोट दी आइवरी, ये है आपका आइवरी कोस्ट। कौन सा है, आइवरी कोस्ट, जो ये लिखा हुआ है ना आइवरी कोस्ट, ठीक है। देखिए डीम आइवरी कोस्ट, ये हो गया आपका आइवरी कोस्ट, इसको अब नाम चेंज हो गया, कोट डी आइवरी बोला जाता है। तो जो आपकी घाना है और जो कोट डी आइवरी, यहीं से 60% जो है पूरा कोको उगता है। और अगर इसको कैमरून को भी मिला ले, नाइजीरिया को भी मिला ले, टोटल 70% हो गया। मतलब मेन जो है वो घाना और आइवरी आपका कोस्ट है। आइवरी कोस्ट इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि यहाँ पे आपका जो हाथी का दांत है ना, उसको आइवरी बोला जाता है, हाथी के दांत। इसकी ब्लैक मार्केट में बहुत वैल्यू होती है, ठीक, तो इसकी बहुत स्मगलिंग होती थी, इसलिए आइवरी बोल दिया गया। तो समझ में आया ये 2 देश। अब लैटविया जो है, लैटविया यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा, लैटविया जो है वो आपको इक्वेट वो दिखेगा, यूरोप में दिखेगा। देखो ये इंडिया, यहाँ से चलो इधर यूरोप में आ जाओ, अब इधर दिखाता हूँ, ये रहा लैटविया। तो लैटविया में नहीं उगता है कोको, वेस्ट अफ्रीका में। इसको क्लाइमेट जो देखो, ये जो बीच में आपकी ये लाइन जा रही ना, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, इक्वेटर है। तो इक्वेटर के हल्का 20 डिग्री ऊपर 20 डिग्री नीचे ही सबसे बढ़िया उगता है। बारिश ज्यादा चाहिए होती है, वो हमें पता है इक्वेटर के पास होती है, गर्मी भी पड़ती है, दोनों चीज चाहिए होती है। भारत में कहाँ उगता है, भारत में आपके साउथ में जो राज्य है ना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे उगेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें ये बोला जा रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, इंडोनेशिया आपका देश है, उसके कुछ आइलैंड है, ठीक, उसको बताया जा रहा है कि लगाइए पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, ठीक। क्या करना है, वेस्ट से ईस्ट लगाना है इंडोनेशिया के आइलैंड। तो भैया हम जरा इंडोनेशिया में आते हैं, फिर देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से चलो साउथ ईस्ट, ठीक, ये दिखेगा आपको इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया जो है ना, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना, बहुत सारे। अब इसमें जो मेन आइलैंड है उसको देख लेते हैं। तो ये इंडोनेशिया दिख रहा है आपको, एक मेन आइलैंड ये हो गया इसका सुमात्रा, एक हो गया जावा, ठीक। जो इंडोनेशिया की कैपिटल है ना, ये है आपकी जकार्ता, ये आपके जावा आइलैंड में, अभी दूसरे मैप में भी दिखा रहा हूँ। फिर ये पूरे जो है आइलैंड आपके इंडोनेशिया के चलते जा रहे हैं, ये भी जो है ना, ये आपका मलेशिया, ये यहाँ से इंडोनेशिया स्टार्ट होता है इधर से, ये, ठीक।
अब इंडोनेशिया के आइलैंड्स के बारे में बात कर ले रहे हैं जरा। देखो सबसे पहले तो ये हो गया आपका सुमात्रा, ठीक, सुमात्रा आइलैंड हो गया इंडोनेशिया का। ये हो गया जावा। जो इंडोनेशिया की कैपिटल है ना वो है आपकी जकार्ता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो ये रहा आपका बाली और ये रहा आपका लॉम्बॉक, ठीक है। सुमात्रा, देखो ये सुमात्रा लिखा हुआ है, जावा, बाली, लॉम्बोक, ठीक। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, इन्हीं के बारे में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छे से मैंने आपको समझा दी, याद रखना, सुमात्रा, जावा, बाली और लॉम्बोक, ठीक है। तो ये आपके 4 आइलैंड है इंडोनेशिया के, जो वेस्ट से ईस्ट जिनको आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको एक बार मेन मैप में देखते हैं। देखो ये हो गया आपका सुमात्रा, लिखा नहीं हुआ इधर, देखो ये वेस्ट सुमात्रा, चलो लिखा हुआ आ गया सुमात्रा। फिर ये जावा हो गया, ठीक, ये हो गया आपका बाली और ये हो गया आपका लॉम्बोक, ठीक। एक चीज और ध्यान रखो, इंडोनेशिया जो है कैपिटल जकार्ता है, लेकिन इनका जो राजधानी है ना वो डूबती जा रही है ये जावा सी में। तो ये लोग जो है कैपिटल चेंज कर रहे हो, कहाँ लेके आ रहे हैं, जो ये वाला आइलैंड दिख रहा है ना, इसका आइलैंड का नाम है बोर्नियो। ब्रुनई नहीं, वो तो अलग देश है, इसका जो नीचे है बोर्नियो, यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करें नूसनतारा में, ये भी दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ से जकार्ता से नूसनतारा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान होनी चाहिए। तो ये तो भैया चलो आपके रहे क्वेश्चंस, इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, ठीक है, कम देखेंगे लेकिन बढ़िया से देखेंगे, ताकि आपको रिलेटेड फैक्ट, कंसेप्ट, मैप भी अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आखिर में भैया हमारा यूपी पीसीएस 2024 का एक पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का। एक जगह पे सिलेक्शन वाइज तैयारी करने के लिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, बीईओ का भी चल रहा है, यूपीपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं ना सबका पेड ग्रुप चल रहा है, और सिलेक्शन सबसे ज्यादा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, नमस्कार।